नारायण 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 भस्म नारायण। बोलिए श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। जो भगवान है, आँख जो भगवान का है, आँख जो भगवान का सत्संगति
बिनु सत्संग विवेक राम हमारे भगवान के दुलारे प्यारे भक्तगण, हमारे प्रिय सभी छात्रगण, देखो ये सत्संग है। सत्संग जैसे कहा जाता है ये ज्ञान यज्ञ है। सत्संग का अर्थ होता आत्मा का प्रसाद, आत्मा का भोजन। आप कहें आत्मा तो भोज थोड़ी करता है, अरे भोजन तो नहीं है, लेकिन आत्मा जो पर्दा पड़ा हुआ है अविद्या का, वो जो है हट जाता है। आत्मा तो प्रकाश से स्वतः ही निर्विकार है, लेकिन वो जड़ता के साथ तादात्म्य होने के कारण मानो अपने को शरीर से मरण धर्मा मान लेता है। इस सत्संग से बात आ जाती है कि माँ आत्मा तीन काल में न मरता न मारा जाता है, और हमारे भगवान ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा भगवत स्वरूप है। उपाधि भेद से नाना को कहा जाता, वस्तुतः चाहे कहो आत्मा ही आत्मा है, चाहे कहो परमात्मा ही परमात्मा है। एक विधि पक्ष है, एक निषेध पक्ष है। ज्ञान योग में, वेदांत में नाम रूप का निषेध किया जाता है। मन भी नहीं, प्राण भी नहीं, हाँ ये सब निषेध होता है। निषेध करते हुए भी हम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और सब मेरे भगवान है, सब वे भगवान है, सब नाम रूप उन्हीं के। इसलिए विधि पक्ष से भी अविद्या की निवृत्ति भगवान कर देते हैं। ये सत्संग है सज्जनों। दो ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, खंजरे कातिल में क्या और क्या लगे बिस्मिल में है। जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है।
सत्संग करने की विधाएं बहुत हैं। कर्मयोग से भी आप सत्संग होता है, हठ योग से भी सत्संग होता है, राजयोग से भी सत्संग होता है, अष्टांग योग से भी सत्संग होता है, ध्यान योग से भी सत्संग होता है, भगवान का नाम कीर्तन को भी सब सत्संग होता है। लेकिन विषय चल रहा है भगवान की भक्ति का। देखो अन्य योगों में तो अपनी शक्ति भी लगानी पड़ती है, परंतु भक्ति योग में भगवान की शक्ति होती है। ये सत्संग ये बहुत ही विलक्षण है, क्योंकि परमात्मा ज्ञानाधीन नहीं है, परमात्मा प्रेमाधीन कहे जाते हैं। तो सेवा समाज की निष्काम भाव है, और तब त्याग अहंता ममता का अपना त्याग, और भगवान के लिए प्यार है। भगवान से प्रेम करें। भगवान से जब प्रेम करते हैं तो हमें लोक के लाभ भी मिलते हैं और परमार्थ की सिद्धि भी हो जाती है। हमारे वेद भगवान भी कहते हैं, जो कि उपनिषद वेदांत के ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है विश्व में, वहाँ भी बताया है, नायमात्मा प्रवचने लभ्या। ये आत्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होता है, न मेधया बहुत बुद्धिमान को भी नहीं प्राप्त होता है, न बहुना श्रुतेर बहुत सुनने से भी नहीं प्राप्त होता है। फिर कैसे प्राप्त होता है? तो वेद भगवान बोले कि हमें वैश्य प्रणुते, यानी वर्ण किसको करता है? भगवान ठाकुर जी को। बोलो सच्चिदानंद भगवान मेरे, हाँ वर्ण करता भगवान को। तो उसे आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का भगवत प्राप्ति उसे हो जाती है। तो भगवान के प्रेम कैसे हो? आप स्मरण कर रहे हो, गीता में भगवान ने 5 तरह से बताया है। तीनों शरीरों से मेरे लिए समर्पित हो जाओ, आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। और इस मत में श्रुति भी कहती है, एतदालंबनम श्रेष्ठा मेतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। संसार का आश्रय भाई बहनों टिकता नहीं, और भगवान का आश्रय कभी मिटता नहीं। जितना जितना संसार का आश्रय हम सब लेंगे वो टिकेगा नहीं, और भगवान का आश्रय कभी मिटेगा नहीं। संसार कभी हमें मिलेगा नहीं, भगवान कभी बिछुड़ेगा नहीं। संसार की प्राप्ति होती नहीं, भगवान की प्राप्ति सदा ही। क्या सत्संग कैसा भैया, ध्यान देना। तो भगवान की शरीर से परमात्मा के लिए कर्म, मन बुद्धि से परमात्मा हमारे वर्ण किया बुद्धि से, और हृदय से प्रभु को प्यार दिया, रामय केवल प्रेम दिया। सज्जनों भूख सबकी अलग अलग होती है। समाज को भूख होती संसार वालों को सेवा की, बोले धर्म की, और हमको सबको भूख होती है शांति। शांति चोर भी चाहता, महात्मा भी चाहते हैं। शांति में सबका बहुमत है, भारी बहुमत है। शांति पापी भी चाहते हैं, शांति महात्मा भी चाहते हैं। इसलिए शांति की भूख हम लोगों को सबको है, और सेवा की भूख समाज को सबको है। और भगवान को भी भूख लगती है सज्जन। भगवान का एक भूख है, भगवान तो भगवान है। भगवान अकेले हैं, एकाकी न रमते। तो भगवान को भूख लगती है प्रेम, और भगवान की भूख केवल भगत बुझा सकता, और कोई भगवान की भूख को बुझा नहीं सकता। भगत तुम बड़ी ताकत है, बोलो सच्चिदानंद। भक्तों ने मोको नाना भांति नचा, भगत भगवान को नचा भी देते। देखो प्रेम की कैसी शक्ति है। प्रेम ही विकास है, प्रेम ही प्रकाश है,
प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा। तो जब भगवान से प्रेम करते, भगवान को श्रेष्ठ समझते, भगवान शंकराचार्य इस मंत्र की बड़ी महिमा गाई। हमारे वेदांत के प्रभु आचार्य शंकराचार्य ने कहा। लेकिन एक बात है, जब भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान को सर्वस्व समझते हैं, तो दो और साधन बताए गीता में, निर्वैरा सर्वभूतेषु अनासा अवासक्ति का त्याग। तो भगवान की जब भक्ति होगी तो अपने आप अनासक्ति हो जाएगी, वो त्याग करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, कहा तुलसीदास जी ने, माया भक्ति माया चुनाव हम सबको करना है। भगवान से माया मांगेंगे तो माया तो नचाएगी हम लोगों को, सबको 84 के चक्कर में ले जाएगी। तो भगवान बोले अगर 84 में नाचना है तो माया मेरे से ले लो। अब डिपेंड ना योर चॉइस, अब इच्छा आपकी है, क्या पसंद करते हो। और हमको नचाना है तो भक्ति ले लो। प्रेम में भगवान भी नाचते हैं, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धरते कन्हैया। तो सज्जनों, हम लोग सच इंसान की जोनी, मनुष्य की जोनी हम लोगों ने प्राप्त, मानव है हम लोगों में इतनी शक्ति है कि परमात्मा से प्रेम करे तो उन्हें नचा भी सकते हैं। दुनिया के नाच नचाने वाले, दुनिया को नचाने वाले को भी नचा सकते हैं। लेकिन कब नचा सकते हैं? जब भगवान को अपना हृदय से मानते हैं। भगवान को आत्मीयता बड़ी प्यारी। कई सज्जन कहते हैं महाराज बहुत दिनों से सत्संग करते हैं लेकिन अभी काम क्रोध लोभ मोह नहीं गए, ईर्षा द्वेष राग द्वेष नहीं गए। उसका कारण ये है कि सत्संग तो करते हैं, सभाएं लगाते हैं, लेकिन सत्संग ऐसे करें तो तुरंत ही लाभ हो जाएगा। कैसे सत्संग करें? विभाग बना ले। कल भी कहा था कि हमारा कौन है और हमारा कौन नहीं है। तो हमारा कौन नहीं है और कौन है वो जो हमारे साथ सदा रहते वो हमारा है, और जो हमारे साथ सदा नहीं रहता वो हमारा नहीं है। ये तदालंबनम श्रेष्ठ में तदालंबनम पर। तो क्या करें? तो जो हमारा है उसको हमने भुलाया है, उसको हम अपना नहीं मानते, और जो हमारा नहीं है उसको हम अपना मानते हैं। यानी धन को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, बाल बच्चों को अपना मानते हैं, जमीन जायदाद को अपना मानते हैं, विद्या बुद्धि को अपना मानते हैं।
ये हमसे भूल हो गई, इनको अपना नहीं मानना चाहिए। ये ज्ञान की दृष्टि से तो ये असत हैं, सदा रहते नहीं, और भक्ति की दृष्टि ये भगवान के हैं। दोनों तरह से अविद्या का नाश करो, इन नरसंगी हटा दीजिए, नहीं तो रात्रि सत्संग 1000 वर्ष करो। जब तक इन्हें सच्चा मानो तब तक अब विवेक नहीं जागेगा, और निष्कामता के बिना सच्चा कन्हैया से प्रेम भी नहीं हो पाता है। इसलिए साथ रहने वाला कौन है? साथ रहने वाला हमारा भगवान है। वो हमारे मरने पर भी साथ ही रहता है, जन्म लेने पर भी साथ रहता है, सब जगह रहता है, सब कुछ है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके आप सत्संग करें तो सत्संग एक ही दिन का काफी हो। नहीं तो फिर सत्संग किया, फिर संसार हमारा, शरीर हमारा, धन हमारा, विद्या हमारी, बुद्धि हमारी, बाल बच्चे हमारे, घर हमारा, मोटर हमारी, कार हमारी। भगवान बोले अरे रावण, तेरा सब कुछ हो गया, मेरा कुछ भी नहीं। इसका अर्थ सज्जनों ये नहीं, कार है, मोटर, संपत्ति, घर, उनमें आग लगा दो। इसका अर्थ है इनको भगवान का मानो ईमानदारी से, और ये मानो नाशवान है। अगर ज्ञान विवेक मार्ग में तो ये नाशवान है, और भक्ति मार्ग में तो ये भगवान के। तो भगवान ने बनाई संसार, किसी ने, हमने आपने थोड़े बनाया। ईशावास इधर मैंने आपने नहीं बनाया दुनिया, ये संसार भगवान का बनाया हुआ। श्रुति कहती ईशावास इदम सर्वम। फिर हम संसार की वस्तुओं को, संबंधों को, पदार्थों को अपना क्यों कहते हैं? यही बेईमानी है। इस बेईमानी के कारण जो है हमें न तो सच्चा ज्ञान हो पाता है और न परमात्मा की शरणागति हो पाती है। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए, सत्संग है। जब भगवान मेरे हैं तो भगवान के लिए बताए वो सर्वव्यापी हैं, निरंकार हैं, निर्विकार हैं, साकार भी हैं भगवान। भगवान हर प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक परिस्थिति में है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तुए कही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तुए कही है। सागर से बना बादल बनकर, बादल से भटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तुए कही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तुए कही है। गीता में भगवान बोले समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। हे अर्जुन, मैं सब में बैठा हूँ। तो ध्यान देना, दुनिया वाले कब होते हैं? दुनिया वाले तब रोते, कब रोते पता? ध्यान दीजिए सत्संग पर। दुनिया वाले तब रोते जब उनका धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद या संबंधी छूटे, तब दुनिया वाले रोते। दुनिया वाले कहते हाय मेरा धन गया, मेरी जमीन गई, मेरा संबंधी गया, हाँ ये मेरा गया सब। लेकिन भगत रोता है तब जब कहता हाय हाय मैंने ठाकुर की चीज को अपना कह दिया। दोनों रोते। भगत रोता है तब कि मैंने ठाकुर की चीज को हाय हाय अपना कह दिया। क्या बढ़िया भक्ति की बात है। भगत कहता है बे नैना फूट जाए जो पयोर को निहार, बे नैना फूट जाए जो पयोर को निहार, वो वाणी नस जाए राधा रमन ना पुकारे, वो वाणी नस जाए राधा रमन ना पुकारे। हाय बे नैना फूट जाए तो कन्हैया को, परमात्मा को ना देखें, ये संसार की वस्तुओं को, संसार को देखें। वो कितनी बढ़िया बात। नीरे है दिखे नहीं, दिख दिख ऐसी जिंद, तुलसी ये संसार को भयो मोतिया
हिरण्यकशिपु कहता है शरीर मेरा, धन मेरा, राज्य मेरा, संपत्ति मेरी, लेकिन प्रहलाद कहता हाय हाय। यानी संसारी लोग संसार की वस्तुओं को जब बिछुड़ता तब रोते हैं कि हाय मेरा एक बिगड़ गया। और भगत कहता हाय हाय मैंने ठाकुर की चीज को अपनी कह दिया। देव भगत कितनी बढ़िया बात, कैसा सत्संग। तो आप भक्त हो, प्रेमी हो, तो हमारे ठाकुर सब में बैठे, कल वाली बात तो हमारे में भी बैठे, ऐसे भजन करो। भगवान सब जगह हैं, मेरी इस जगह भी हैं, भगवान सबके हैं, मेरे भी हैं। भगवान सब समय हैं, इस समय भी। ये ऐसा बढ़िया भजन है, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, ईश्वर की याद आते रहे कि हमारे में भी तो है भगवान, सब में है तो मेरे में भगवान, सबका है तो मेरा भगवान। कितनी बढ़िया बात। इसमें कौन सा ध्यान लगाना, कौन सा ध्यान सुनना, बस एक करण निरपेक्ष साधना। देखो सत्संग दो तरह से होता है, एक करण सापेक्ष साधना है। जैसे हम नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का काम जो भी करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं, है तो वो साधना। एक करण सापेक्ष साधना है, उसमें बड़ी देर तक करेंगे तो फिर भगवान कृपा करके हमें आत्मज्ञान भी हो सकता है, वैसे अपने भक्त हो जाएंगे। लेकिन ये शरीर और समाज को सच्चा मान के अपना करेंगे तो ज्ञान शीघ्र नहीं फिर होगा। ये तो भेद है उसमें। तो इस प्रकार से ये भगवान का समझ के जब करेंगे तब योग बन जाएगा। अपना समझ के करेंगे तो योग नहीं तो भोग बन जाएगा, तो हम भोगी बन जाएंगे। अब भगवान का करके करें तो भी हम योगी रहेंगे, फिर तो गृहस्थी में भी रहेंगे, धनवान भी रहेंगे, विद्वान भी रहेंगे, लेकिन रहेंगे भगवान। न हमें विद्या का, न धन का, न परिवार का। इसको हम जानेंगे ये पिछड़ने वाले हैं, ये कुत्ते की पूंछ हैं, ये कभी सीधी होने वाले नहीं हैं। हाँ, लोग मांगते वही चीज़ें हैं, गुरु ये चीज़ दे दो, हमें धन दे दो, बेटा दे दो। अरे भैया मांगते क्यों हो, वो तो तुम्हें भगवान वैसे भी देंगे। जब तुम भगवान की निष्काम सेवा करोगे तो क्या तुमको नहीं देंगे? बेटा बेटी और ये धन संपत्ति तो भगवान जो है भूत प्रेतों को भी दे देते हैं। अगर यही हमको मिल गए तो भूत प्रेतों में और जानवरों में, इंसान में फिर क्या अंतर रह जाएगा? आप कहें, कई लोग भाई बहन कहते हैं गुरु जी अगर धन न चाहें, परिवार न चाहें, कोठी काल न चाहें तो क्या चाहें? तो हम कहते चाहते हो, चाहो भगवान को और इन्हें उपार्जन करो। जो कोई कहते हो तो ये थोड़े कहते कि अन्न न पैदा करो, धन न पैदा करो। वेदों में तो आया अन्नम बहुकुर्वी तद्व्रतम। वेद भगवान कहते खूब अन्न पैदा करो, खूब संपाद पैदा करो, लेकिन पैदा तो करो पर इन्हें ज्ञान की दृष्टि से साधना योग करो तो इन्हें नाशवान मान लो, और भक्त हो तो इन्हें भगवान का मान लो। क्या बात है, इसमें क्या अंतर पड़ गया? ध्यान दो। लेकिन जब अपना मानो तो क्या होगा? तो अहंता ममता पैदा हो जाएगी। अहंता ममता कहो तो क्या हुआ? अविद्या पैदा। यानी वेदांत में अहंता ममता को अविद्या कहते हैं और भक्त लोग इसे माया कहते हैं, वो पैदा हो जाएगी। इसलिए भगवान का मानकर भगवान के अर्पण करो तो आप खूब खाओ पियो और अच्छे बाल बच्चे आपके घर में होंगे, धन अन्न पवित्र और हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अरे भक्ति वो ऐसी महान शक्ति है कि भगवान का भक्त को भगवान दिव्य ज्ञान भी दे देते हैं। भगवान के भक्त का दरिद्रता गरीबी भी दूर कर देते हैं। भगवान अपने भक्त का अविद्या अज्ञान का भी नाश कर देते हैं। भगवान की भक्ति कैसी बढ़िया है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, हाँ महाराज, भगवान के लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जय गावे श्रुति संत पुराना, हान की लई यही सब कछु भाई, भजन रामय नर्तन पाई।
भला बताओ कितनी बढ़िया ज्ञान की, कितनी बढ़िया प्रेम की बड़ी महिमा कही गई है, भक्ति की बड़ी महिमा है। भक्ति से भगवान आसानी से समझ में आते हैं। एक आपको सुनाते हैं संदर्भ में बात कि जब सतयुग आदि था उस समय मनुष्यों की बुद्धि मेधा शक्ति महान थी, तो उस समय ब्रह्म की उपासना होती थी। ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। समय परिवर्तित हुआ, काल परिवर्तित हुआ, उपासना में भेद पड़ता रहा। महाराज तो ब्रह्म की उपासना, क्योंकि ब्रह्म सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ब्रह्म तत्व का बोध होता है। जब काल परिवर्तित हुआ, बुद्धि की ह्रास हुआ, तो फिर प्रतीकोपासना चली वेदों में। पहले ब्रह्मोपासना, फिर प्रतीकोपासना, क्योंकि बुद्धि थोड़ा काल के अनुसार क्षीण हुई। तो फिर सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, मरुता देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता। फिर सूर्य को प्रतीक मान के ब्रह्म की उपासना हुई। चंद्रमा में हुई अग्निर्देवता, ये वेद भगवान है, अग्नि में हुई। वायु देवता, वायु में ही तब जलम उपासित, जल से उपासना हुई। ये प्रतीकोपासना वेदों में है। यानी ब्रह्मोपासना बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं रही, तो प्रतीकोपासना वेदों में आ गई। बोले वेद भगवान की नाथ वेदात परम शास्त्रम, वेद से परे कोई ज्ञान नहीं होता। और गीता जैसी साधनात्मक ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत बुद्धि हटाती है गीता, द्वैत बुद्धि हटाती है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान सुनाती है गीता, द्वैत बुद्धि हटाती है गीता। और हरि सभी को मिलाती है गीता, हरि सभी को। बोले सच्चिदानंद भगवान ध्यान दीजिए। तो प्रतीकोपासना हुई। ये सत्संग पर अपनी व्यक्ति को आदर कीजिए। पहले ब्रह्मोपासना हुई वेदों में। ब्रह्म निराकार निर्विकार है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्श भी उसका बोध हो जाता है। लेकिन बुद्धि उतना ग्रह नहीं रही, धीरे धीरे क्षरण होता रहा। तो हमारे वेद भगवान ने प्रतीकोपासना में दूसरा नंबर आया। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, मरुता देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता, अग्निर्देवता, वायुर्देवता। सभी हमारे आचार्य प्रतीकोपासना सिखाते हैं, ध्यान देना। लेकिन शरण और हो गया। आज भक्ति का भव्य दर्शन कीजिए। बुद्धि और अल्प हो गई, काल के अनुसार होता है, क्षण होता रहता है, युग के अनुसार। तो महाराज फिर उपासना किसकी हुई? फिर तो इनमें भी नहीं वृत्ति लग पाती, इनमें भी ब्रह्म भाव नहीं हो पाता। तब फिर उपासना हुई अवतारों की उपासना। अवतार भगवान अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर अनेक रूपों में आते हैं। ये अवतारोपासना हुई। क्योंकि चलो हमारे शरीर है तो हमारे साकार भगवान का भी शरीर है। तो अब जो है अवतारोपासना हुई, और उसमें कमी रह गई थी। ब्रह्मोपासना सूक्ष्म बुद्धि से होती है, प्रतीकोपासना होती, लेकिन प्रतीक जो भगवान है ये पक्षपात नहीं करते। ये शक्कर वाले को शक्कर, टक्कर वाले को टक्कर नहीं देते। यानी सूर्य जो है
वो संत को भी प्रकाश देगा और असंत को भी देगा। अग्नि जो है वो पापियों के लिए अन्न पका देगी और पुण्यात्माओं को भी पका देगी। ये भगवान पक्षपात नहीं करते। कोई किसी का दुराचारी दुर्दांत किसी का घात करे तो सूर्य भगवान, अग्नि भगवान, जल भगवान, वायु भगवान देखते रहेंगे, कुछ नहीं करने वाले। नहीं तो मर्डर केस होते सूर्य को चाहिए कि उनके ऊपर विष की किल लगा दे, मर जाए। ये वो ऐसा नहीं होता। ये सबको देते समाजवादी हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमें ऐसा भगवान चाहिए शक्कर वाले को शक्कर, टक्कर वाले को टक्कर दे, दुराचारियों की पिटाई करे, संतों का, मानव धर्म का उसका रक्षण करे। तो राम और कृष्ण ये अवतारोपासना है कि इन भगवान को हम अपने देखेंगे कि मानव शरीर भगवान आ गए तो ऐसे वृत्ति हमारा तादात्म्य करने का एक अल्प बुद्धि से भी हम भगवान को अपना देख सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अवतारोपासना हुई। अवतारोपासना में अब क्योंकि विश्व की स्थिति आप जानते हो भयावह है, तामसाच्छन्न वातावरण के कारण विश्व आज विनाश के कगार पर आ गया है। अब इसे कौन बचाएगा? सूर्य भगवान बचा लेंगे क्या? अब ऐसे समय पर अवतारोपासना, ऐसे भगवान की आवश्यकता है जो दुर्दांत दैत्यों का जय सिया राम करे और संतों का, धर्म का, मानव धर्म का संरक्षण करें। तो ये भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेकर भगवान लीलाएं करते हैं और लीलाओं से भक्तों को आनंद। भगवान बिना अवतार के भी कर सकते, लेकिन लीला भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। भगवान की लीलाओं से परमानंद की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान फिर अवतार लेते हैं। और एक बात अवश्य है आज प्रवचन में कि जो भगवान की भक्ति आप करते हैं तो भक्ति जो है वो संबंध साध्य होती है। भगवान से कोई रिश्ता बना लो, माता का तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, कोई रिश्ता बना लो, वो भगवान वैसे ही हो जाते। वो माता भी बनते, पिता भी बनते, भ्राता भी बनते, बेटा भी बनते, सब कुछ बन जाते हैं। उनके तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। और जैसे जो भजन करे भगवान ये भी कहते ये था माम प्रपद्यन्ते तां सही भजाम। बोले गीता माता की जैसे भगवान का भजन करो भगवान वैसे ही बन जाते। तो कहने का अभिप्राय है भगवान का संबंध बना लो, पिता बना लो, माता बना, पिता मत्स्य जगह तो माता धाता पिता में कोई संबंध बनाओ। भगवान भक्ति संबंध साध्य होती ही है। और एक बात है, संसार संबंध बनाओ तो वो रहेगा नहीं। देखो हमने माता, सबसे बड़ा संबंध माता का है कि माता हमें जन्म देती। क्या माता रह गई हमारी, छोड़ के चली गई, संबंध बने गए। पिता क्या रह गए, वो भी चले गए। अरे गुरु भी ज्ञान देते तो गुरु के ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन गुरु जी भी कहाँ रहते साहब? हाँ, भगवान रहते सदा साहब। धन भी आया चला गया, परिस्थिति आई चली गई, कहाँ रहते? तो जा ही रहे, रुकते तो हैं ही नहीं। लेकिन तो इस प्रकार भगवान से संबंध बना लो। और नहीं तो भगवान बोले हम संबंध नहीं बनाओ, दुनिया से बनाओगे तो दुनिया धोखा देगी। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। लेकिन मैं धोखा नहीं दूंगा। लेकिन वाजिबा हम दुनिया का ही भरोसा करते हैं, शरीर का,
धन का, संबंध का। हमारी आदत बड़ी गंदी पड़ गई, जमीन जायदाद का। भला हमारा भला कैसे होगा? ये तो छूटते चले जा रहे, मिटते ही चले जा रहे, एक एक क्षण पर आयु नष्ट होती चली जा रही। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। बंसी वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया। भक्ति वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया। देखो भगवान बोले तुम मेरे को छोड़कर अगर तुम संसार के रिश्ते संबंध बनाओगे तो गंगा कसम हम टिकने तुम्हें नहीं देंगे। बना के देख लो। तुम बचपन में तुमने कहा हम बालक हैं, भगवान ने टिकने नहीं दिया, बाल बना तोड़ फेंक दिया। फिर तुमने कहा हम तो किशोर हैं, भगवान बोले तेरे को टिकने नहीं दूंगा, मैं किशोर अवस्था खत्म करता हूँ। भगवान ने भी गंगा कसम खाई और हमने भी गंगा कसम खाई कि हम जवान बने रहेंगे, हम बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन जब वृद्ध होते तो वृद्ध क्या लाते, काला काला पाउडर लाते और बालों में लगाते कि काले बाल हो जाए तो मरेंगे नहीं। सारे दुनिया को पाउडर लगा बिना मरे बचोगे नहीं। कई बूढ़े आदमी होते मैंने देखे कि खिजाब लगाते और दांत जो है तो जब भगवान वाले टूट जाते तो नकली लगवाते हैं। लेकिन नकलियों भी धोखा दे जाते हैं, पूरे हजमे नहीं फिर होते, आखिर मर ही जाते हैं। नकली दांत भी साथ कहाँ देंगे? तो भगवान बोले हम तुम्हें टिकने नहीं देंगे। हमने भी कसम खाई नहीं, बचपन तुमने गया तो हमने बचपन नहीं टिकने दिया। फिर तुम्हारे किशोरावस्था आई वो भी मैंने टिकने नहीं दी। फिर जवानी आई तो वो भी मैंने टिकने नहीं दी। अब वृद्धावस्था आई ये भी नहीं टिकने देंगे। बिना मैं नहीं, तुम मेरे को छोड़कर अगर संबंध बनाओगे तो गंगा कसम अब टिकने नहीं देंगे। भगवान ने भी कसम खाई। अब देखो भागवत में क्या है, भागवत में भी यही बात आती है कि भगवान टिकने नहीं देते किसी को। बोलो सच्चिदानंद भगवान बोले और तुम मेरे संबंध बना लो तो दुनिया को तो हम टिकने नहीं देंगे, लेकिन अपने को हम मिटने नहीं देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान सतत हमारे साथ रहेंगे। इसलिए कभी संबंध शरीर से संबंध सच्चे, समाज से संबंध सच्चा न मानो, भगवान से ही संबंध हमारा सबका सच्चा है। इसलिए भगवान ब्रह्म ज्ञानी संतों के लक्षण बताते हैं जो आप श्रवण कर रहे हैं। श्री भगवद गीता में भगवान ने ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण 33 बताए हैं। अभी तक साधन भक्ति है और साध्य भक्ति का भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं। तो भगवान बोले अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुखक्षमी संतुष्टा सतम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। ये 33 लक्षण भगवान बता दिए। तो अद्वेष्टा सर्वभूतान देखो, ज्ञान की साधना में निर्माण मोहाजित संग दोषा, यदि ज्ञान की साधना में मान मोह से पतन होता है। लेकिन भक्ति की साधना यह है तो सिद्ध पुरुष के लक्षण, लेकिन साधकों की साधना है ये अद्वेष्टा सर्वभूतानां। सर्वभूतानां बहुवचनांत पद है, जितने भी प्राणी अच्छे बुरे जो भी हैं किसी से द्वेष नहीं करना, द्विष होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवचा, और मित्र स्नेह बन जाओ, करुणा भी हो कि दीन दुखियों के प्रति आपके हृदय में दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा
समत्तेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति न च धर्मो दया सभा। दया के समान कोई धर्म नहीं। दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। तुलसी दया न छाड़ियो, जब लग घट में प्राण। तो भगवान बोले, फिर बोले क्या? निर्ममा। ममा, ये मम में ही संसार है। बंधन क्या है? आपने कहा मम, आप बंध गए। आपने कहा ना मम, मेरा कुछ भी नहीं। आपने कहा मेरा कुछ भी नहीं, तो ममता खत्म हो गई। आपने कहा मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो कामना खत्म हो गई। और आपने विचार किया शरीर संसार क्या है, विवेक विचार ज्ञान का वेदांत की बात है, तो महाराज अविद्या खत्म हो गई। अहंता ममता कामना खत्म हो गई, तो आप मुक्त हो गए। और कहीं कन्हैया से प्रेम कर लिया तो भक्त भी हो गए, मुक्ति तो हो ही गई, और दर्शन भी हो जाएगा। भक्ति में 3 फल मिल जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भक्त, ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम च परम तप। तो निर्ममा और निरहंकारा, भगवान बोले ममता जो होती संसार में होती, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताद बटोरी, मम पद बधई बांध बत डोरी, असज्जन मम उर्बत कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। तो ममता जो होती है वो संसार के संबंध मैं मानो तो ममता है, और ये कह दो भगवान के है तो ममता नहीं होगी, समता आ जाएगी। माता पिता भाई बंधु ये सब भगवान के, जमीन जायदाद सब भगवान की है, ध्यान दो, तो ममता खत्म हो जाएगी। अपना मांगो तो ममता जीवित रहेगी। इसे भगवान को मान लो तो भगवान को निर्ममा निरंकारा, और अहम की कार है, कार कहते हैं। इस कार से जाओ दुनिया में, वो अहम की कार में जो बैठा, अहंकार 2 से ज़्यादा होता है कि मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ। वैसे भी और होता है जपवान हूँ, तपवान हूँ, इसमें भी अहंकार तो बहुत तरह का है। लेकिन विशेष जो है धन का अहंकार होता है। धन ज़्यादा आता है तो वो भगवान का, लेकिन व्यक्ति अनित से संचित करता है और वो अपना मानता है। तो भगवान बोले लक्ष्मी तो मेरी है, ये बड़ा अशिष्ट है, अभद्र है जो लक्ष्मी को अपनी कहता है। तुलसी नारी गरीब की, अपनी कहे न कोई, प्रभु पत्नी अपनी कहे क्यों न फजीयत हो, उसको फजीयत जरूर होगी। इसे लक्ष्मी किसकी है? भगवान की है। लेकिन लोग कहते नहीं हम करोड़पति, हम अरबपति, हम खरबपति। भगवान बोले अच्छा माता का भी पति बनता है तो कितनी दुर्दशा होगी उसकी। इसलिए निर्ममा, ममता नहीं, संसार के वस्तुओं से तादात्म्य करना ही ममता है, और इनसे किसी तरह भगवान की मानना ही समता है। और समता ब्रह्म का रूप बताया गीता में, निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण के स्थिता। ब्रह्म निर्दोष है और सम। तो निर्ममा निरहंकारा सम दुखा सुख क्षमी, सुख दुख द्वंद्व जो होते हैं वो निर्मम निरहंकार में वो स्थिति अपने आप आ जाती है कि सुख दुख को वो ये समझता है कि या तो ये भगवान का प्रसाद है, या सुख दुख जो है मेरे लिए तपस्या का रूप भी है। क्षमावान, भक्त बलवान होते हुए भी क्षमा कर देता है। क्षमा जो है वो महाराज क्षमा यशा, क्षमा तपा, क्षमया तिष्ठितम जगत, क्षमावान ब्राह्मणों भवेत्। क्षमा जो है निर्बल का नहीं बल, क्षमा बलवान का बल है। बलवान होकर के भी क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से निरहंकारा। अब निरहंकारा देखो, अहंकार है एक बात है, भगवान कहा भाई अहंकार तो बड़ाई, यही तो अविद्या का जनक है।
वेदांत में इसको अविद्येय अस्मिता कहते हैं। इसी तो कलेश पैदा हो जाते हैं। ये अहंकार जिसमें रहता है उसको ही खाता है, जलील करता है, अपमानित करता है। अहंकार किसी को अच्छा लगता नहीं है। एक दृष्टांत आपको सुना दें निर्ममा निरहंकारा का। और दृढ़ निश्चया, आप भगवान का ज्ञानी ये निश्चय कर लेता भगत कि मैं इसी जन्म में सब जगह अपने प्रभु को पहचान लूँगा, मैं इसी जन्म में अपने भगवान को मिलूँगा। ये भक्त की दृढ़, इसमें सिद्ध का निश्चय शब्द भी आया। 36 लक्षण ध्यान देना। तो ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि हो तो भगवान अवश्य परमात्मा की प्राप्ति अविलंब सत्वरम हो जाए। उसमें कोई लौकिक विद्या की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। कहते एक दृष्टांत आपको सुनाए। एक बुढ़िया माई थी, बुढ़िया माई, वो सत्संग में आती थी, पठित नहीं थी। महात्मा एक आ गए, बुढ़िया बोली मेरे को गुरु जी कोई ऐसा बताओ कि भगवान मेरे को शीघ्र प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई विधि बताओ। बुढ़िया पठित तो थी नहीं। गुरु जी बोले कुछ ना संस्कृत जानती न वेद मंत्र जानती, कुछ नहीं। उन्होंने कहा चलो हम तुमको बताते हैं। उनके पास शालिग्राम काला काला पत्थर का ये गोपाल है, बुढ़िया माँ ये गोपाल है, इनको खूब भोग लगाना, खिलाना पिलाना, आरती करना। और ये गोपाल गोल मटोल गोपाल जी हैं, इनको चरणामृत ले लेना, स्नान कराना, सुला देना। 3 तरह के भोग, संध्या भोग, संध्याखैन भोग, राजभोग और बाल भोग लगाना। बुढ़िया अपने रोल लगा लेती थी और भगवान को, गोपाल को अपने पास लिटा लेती थी। उसका मकान वैसा ही टूटा फूटा था, थोड़ा थोड़ा भूस फूस की झोपड़ी पर से पड़ी थी। वर्षा हो रही थी। बुढ़िया ने बहुत दिन सेवा की ठाकुर की। एक दिन वर्षा हुई, आंधी तूफान आया। बुढ़िया ने अपने गोपाल को पास में, जब मेरा बच्चा है इसको ठंडी लग जाएगी, चिपटा के अपने बैठ गए। इतनी श्रद्धा उसकी है, बड़ी भावना बुढ़िया की है। भगवान देखो देखो इसकी निश्चयात्मक बुद्धि कैसी है। भगवान गोपाल जी आ गए और भगवान प्रकट हुए कृष्ण जी। 12 बजे कहा बुढ़िया, बुढ़िया माँ कहाँ, कौन हो तुम? कहा बुआ खोलो, तुम कौन हो? कहा गोपाल जी हैं। गोपाल? चल हट, तुम कहाँ का गोपाल आया? मेरे गोपाल के बराबर तो हो जाएगा क्या? कौन गोपाल है? कहाँ? कहा मैं वैकुंठ से आया, तुम्हारी निष्ठा देख कर आया हूँ। ना 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 ना, मेरे गुरु के गोल मटोल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। अरे बुढ़िया माई तुम पठित नहीं, जानती नहीं है। ठीक है, वो गोपाल गुरु जी के, इनको इतनी दृढ़ निश्चय है, इतनी विश्वास है गुरु के कि ये गोपाल के बराबर, हाँ वैकुंठ का गोपाल भी कुछ भी नहीं है। इतनी श्रद्धा और इतनी दृढ़ निष्ठा बुढ़िया। भगवान तभी तो आ गए। कहा बुढ़िया मैं आ गया हूँ। अच्छा एक बात है, कहा हम तो आपको वैकुंठ में ले चलेंगे। तो बुढ़िया बोली वैकुंठ में क्या होता? वो कोई पठित थी नहीं, साथ पढ़ी नहीं थी। वैकुंठ में क्या होता है? क्योंकि वहाँ बताया कि बच्चों को भेड़िया उठा ले जाता। तो बुढ़िया रात में जगती रही अपने गोपाल को छुपाए कि भेड़िया उठा ले जाए मेरे गोपाल को। अब वो गोपाल कहते खोलो बुआ को। अच्छा एक बात बताओ, वैकुंठ में क्या? क्या वैकुंठ में कोई भेड़िया तो नहीं आता है? अरे भगवान बोले भेड़िया नहीं, वहाँ तो कोई नहीं आता है बुढ़िया माँ। तो हम अपने गोपाल तो हमें ले चलेगा, मेरे गोपाल भी चलेगा। हाँ भगवान बोले गोपाल को भी ले चलो। तो देखो इतने की उसकी दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि है। जिसकी दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि है उसे पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये ज्ञानी के लक्षणों में आता है। लेकिन भक्त की ये साधना दृढ़ निश्चय और निर्ममा निरहंकारा का बताया। अहंकार बड़ी खतरनाक होती है।
ये तो धनवान में बड़ी जोड़ हो जाती है, विद्वानों में भी बढ़ जाती है, जपवान तपवान सब में आ जाती है। तो ये अहंकार बड़ों बड़ों में आ जाती। इसको देखना चाहिए कि मेरे अंदर कहीं धन का, कहीं विद्या का, कहीं जप तप का अहंकार तो नहीं है, नहीं तो अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी और पराभक्ति सिद्धावस्था नहीं आएगी। इसलिए इस मंत्र को भगवान का निर्ममा निरंक सम दुखा सुख क्षमी एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं कि अहंकार लोग देख नहीं पाते, होता बड़ो बड़ो। ध्यान देना, देखो सत्यभामा में पुराण में कथा है। सत्यभामा को अहंकार था कि भगवान सबसे ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, सत्यभामा, ध्यान देना। और गरुड़ को अहंकार था कि मैं तो ठाकुर जी को ले जाता हूँ, ठाकुर जी को मैं तो ले जाता हूँ सब जगह, मैं न हूँ तो ठाकुर जी को कौन ले जाएगा। तो गरुड़ को अहंकार, सत्यभामा को अहंकार। महाराज भगवान गर्भहारी है, उन्होंने कहा इनका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। सुनो भाई, गरुड़ को अहंकार, हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी मने मान हंदे बड़ों बड़ों का वही हनुमान जी, अहंकार सबके। रावण के मुक्का मारा, उसका अहंकार टूट गया। बोले बजरंग बली बाबा की। हनुमान को बुलाया, हनुमान जी ना, गरुड़, हाँ गरुड़ को बुलाया, कहा हनुमान जी को जाओ, वो जंगल में तप कर रहे हैं, एक टापू में बैठे, हनुमान जी को ले आओ। गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ठाकुर ने बुलाया आपको, चलो। हनुमान जी एक हजारिया माला लिए बैठे, धीरे धीरे जप रहे। हनुमान बोले हाँ चलेंगे चलेंगे, पूरी माला कर लें, चलते हैं, चलेंगे। नहीं नहीं अभी बुलाया, अभी बुलाया, जल्दी करो, माला छोड़ो, चल। हनुमान जी जान गए कि ठाकुर जी इनका ऑपरेशन अहंकार का कराना चाहते। हनुमान जी ने पकड़ा, उन्हें फेंक दिया तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आगे समुद्र में गिरे जा। और हनुमान जी अपने को चल दिए। और सुदर्शन चक्र को अहंकार, हाँ भगवान गर्व आ गया, तभी तो सिद्धावस्था है कि कैसे कब हो गए। सुदर्शन चक्र को अहंकार कि मैं ठाकुर जी जब ऑपरेशन करते तो मैं ही करता हूँ उनकी सहायता, मैं न सुदर्शन से ही तो मारती भगवान, उसे भी अहंकार। आजकल आदमी होता है नहीं भैया हमें कोई अहंकार, अरे तुम्हें क्या अहंकार, अहंकार तो महाराज भगवान के दरबार तक पहुंच जाता है। इसी तरह उसके लक्षण बताए तो भगवान बोले देखो द्वारिका में बैठा हूँ, सुदर्शन चक्र से कहा तुम चक्कर लगाओ, कोई बिना आदेश के अंदर ना प्रवेश करे। सुदर्शन चक्कर लगाएगा। हनुमान जी उधर से आ रहे, भगवान बोले देखो हनुमान के इष्ट देव कौन है, भगवान राम और सिया। बोले सियावर रामचंद्र की। तो भगवान बोले मैं तो बन जाऊंगा राम, धनुष्मान ले लूंगा, क्योंकि हनुमान के इष्ट देव सिया राम है। बस सूर्या नहीं देखते, सिया राम। अच्छा, और सत्यभामा का तुम सीता बन जाओ और यहीं बैठ जाओ। सत्यभामा सीता डुप्लीकेट बन गई, ठाकुर जी तो ठाकुर को आई है, लूढ़ा राम किस ले गई। हनुमान जी आए तो उधर तो को गरुड़ को फेंक दिया, तो उधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उनका तो अहंकार ऐसे शुरू किया। सुदर्शन बोला देखो बिना आदेश के कोई अंदर नहीं आ सकता। हनुमान बोले कोई नहीं, ठाकुर ने बुलाया भैया। नहीं बिना आदेश के नहीं आप प्रवेश करते। हनुमान जी को तो विटामिन लाल लाल खाने के फल की स्वभाव है, उन्होंने सुदर्शन चक्र मुँह में रख लिया। चल मुँह ऐसा हो गया हनुमान जी का, तब मेरे का मुँह देखा फूला फूला, उसको दर्शन चक्र। अब हनुमान जी आ गए, हनुमान जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया।
ठाकुर बोले कहो हनुमान जी ठीक ठाक हो। हनुमान जी तो उनका काका नहीं, सुदर्शन को बोलते नहीं, मौन। अरे हनुमान जी मौन धारण करे, बोलते नहीं। तो उन्होंने सुदर्शन को निकाला, कहा इसके मारे नहीं, ये हमें आने नहीं देता था, इसलिए मैंने मुंह में रख लिया सबका। अच्छा छोड़ दो इसे, छूट गया। इन्हें सुदर्शन का अहंकार दूर कर दिया हनुमान जी ने। अब कहा सत्यभामा को अहंकार था, मैं से बड़ा प्यार करते हैं, मेरी सुंदर है। हनुमान बोले नित्य प्रत्यो ठाकुर अम्बा पर अम्बा जगदम्बा को बिठाते थे, आज किस दासी को बिठा ले हुआ। भगवान बोले कि हमारा घरेलू मामला है हनुमान जी, बोलो क्या चीज़। सत्यभामा का तू दासी बताया। और तब तक पर फड़का गरुड़ गए थे, तब तक पर फड़फड़ाते हो गरुड़ ये भी आ गए। तो भगवान गर्वहारी है, गरुड़ का अहंकार दूर किया, सुदर्शन का अहंकार किया, सत्यभामा का अहंकार दूर किया। तो सिद्ध पुरुष में ये निर्ममा निरहंकारा नहीं होता, दृढ़ निश्चया बुद्धि होती है। ये 33 लक्षण सिद्ध संत के भक्त के लक्षण भगवान ने कहा। आज यहीं पर सत्संग की आपने मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, गीता माता की, भोले बाबा की, पवन सुत हनुमान की।
श्री गीता माता की, जय हो। श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो।